अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम तर लोगों के लिए जो कि डीलर्स हैं, और वो तमाम तर लोग जो कि अपने रिश्तेदारों से काम करना या उनका काम करना चाहते हैं या उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं, वाइस वर्सा। ये कहानी एक ऐसे साहब की जो कि बदकिस्मती से किसी न किसी तरीके से रिश्तेदार लगते हैं, जिन्होंने अपनी ठरक कह लो, अपनी बेवकूफ़ी, अपनी ज़िद, अपनी अना, अपनी लिटिल नॉलेज, अपनी इनसिक्योरिटी, किसी भी बुनियाद पर एक ऐसी डील की जिसमें ओवरऑल इवैल्यूएशन 1.5 करोड़ रुपए की थी, जिसका ओवरऑल जो प्रॉफिट बनता था या ओवरऑल जो कमीशन बनती थी वो 16 लाख रुपए बनती थी। और इन 6 चीज़ों की बुनियाद पर एक ख़ातून को उन्होंने अपनी तरफ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसका उनको पता है या नहीं पता, 11 लाख रुपए का मुनाफा दिया। इसमें मैं भी इन्वॉल्व हुआ बाद में, और बहुत सारी चीज़ें, जब वो खातून 16 लाख रुपए का मुनाफा ले रही थी, जब मेरे इन्वॉल्वमेंट के बाद काफ़ी चीज़ें हाथ से निकल चुकी थी, और फिर 11 लाख रुपए का मुनाफा उन खातून को हुआ, और जो 5-6 लाख रुपया बच गया वो उनके लिए हमने बचाया, जिसमें उनसे मैंने अपनी सर्विस चार्जेस की मद में सिर्फ 35,000 रुपया लिया। और सिला ये मिला इस सारे के सारे काम का कि एंड पे गालियाँ भी सुनने को मिली, और ऐसे रिश्तेदार जो कि आपको बिल्कुल अपना नौकर समझते हैं, वहाँ पे 11 लाख दे बैठे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनको पता है कि नहीं पता, बट खातून को 11 लाख रुपए दे बैठे कमीशन की मद में। और सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों को घुमा के जी पैसे वहाँ जमा कराए और इधर कराए, और 5-6 लाख जो हमने बचा के दिया उनको, उसमें 35,000 रुपये की सर्विस चार्जेस हमने अपने रखे, तो वो मौसूफ गालियाँ देने तक आ गए। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन तमाम तर लोगों के लिए जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, जिनसे मुंसलिक उनके रिश्तेदार होते हैं, जो उनके काम करते हैं। उन तमाम तर रिश्तेदारों के लिए भी है जो लोग अपने रिश्तेदारों से, उनके रिश्तेदार को डीलर हैं, उनसे वो अपना काम करवाना चाहते हैं। बड़ी सबक आमोज़ ये वीडियो है, और इस पूरे पूरे सिनेरियो से मैंने खुद तो बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरते हैं, ज़रा उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए, ताकि वो इस तरह के लोगों से जो है मुस्तकबिल में महफूज रहें। नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताना मुनासिब नहीं होगा, एवेल्यूशन शाहिद में इकट्ठी एवेल्यूशन एग्जैक्टली वो नहीं बताऊँगा, थोड़ी बहुत इधर उधर करके बताऊँगा। लेकिन ये दिलचस्प वाक़या बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। हमारे बदकिस्मती से एक ताल्लुक़ में एक साहब हैं, जो कि मेरे से कनेक्टेड हैं 1.5-2 साल से, और उनका एक एहसान था मेरे पे, जिसकी वजह से, जो मैं अभी भी उनका, उन्होंने इतनी गालियाँ मुझे दी लेकिन फिर भी मैं उनका ये एहसान मानता हूँ। कुछ टाइम पहले उन्होंने एक एहसान हम पे किया था, मैं ऑब्लाइज करता हूँ। मेरी नज़रें नीचे रहेंगी क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने एक मुश्किल वक्त में थोड़ा सा हमारा साथ दिया था, और मैं किसी सूरत उसको डिनाई नहीं करूँगा। वो साहब मेरे साथ 1.5-2 साल से कनेक्टेड थे, और रोज़ाना कहीं ना कहीं पे आफ्टर एन ऑल, कभी कुछ टाइम बाद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में वो मुझसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेते रहते थे। और बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी सीरियसली मुझसे पूछी, मैंने बड़ी सीरियसली उन्हें चीज़ें निकाल के दी, और फिर बिल्कुल एंड मोमेंट पे ही चेंज इस माइंड कि चलो अच्छा देखते हैं। बट आई नेवर माइंड दिस। कुछ टाइम पहले हुआ ऐसे, कैसे 2-3 महीने पहले उन साहब ने मुझसे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसकी ये बुकिंग मेरे पास आई है। मैंने बताया कि प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट बुकिंग मत करवाना, मुझसे पूछ लेना, मेरे हाथ में चीज़ें, बेहतर हो जाएगा। 2 दिन बाद उनका दोबारा मैसेज आया। जब जैसे दोबारा मैसेज आया तो फिर मेरा सेम जवाब था, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा यार मैं तो बुकिंग करवा बैठा। मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा, लेकिन उनको जो लॉलीपॉप बेचा गया था एक खातून की जानिब से, मेरा नहीं ख्याल कि वो खातून उस वक्त उनसे कनेक्टेड थी, ये पहले से थी, ये जानते थे कि नहीं जानते थे, एक खातून की जानिब से उनको ये लॉलीपॉप दिखाया गया था कि लेट अस सपोज, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा, 80 लाख रुपए का प्लॉट है, हमने आपको 5 लाख डिस्काउंट दे दी है, अब आपको पड़ेगा 75 का, 15 लाख डाउन पेमेंट करें, बाकी पैसे किस्तों में। जो बड़े खुश थे जी मुझे 5 लाख का डिस्काउंट मिल गया। हकीकत ये थी कि वो प्लॉट एक्चुअली तो 70 लाख रुपए का था, उस 70 लाख में भी 1.5-2 लाख रुपए के डिस्काउंट बनते थे, ठीक है। तो मतलब एक चीज़ 12 लाख महंगी दे के 5 लाख कम करके, और उस एक्चुअल अमाउंट से भी ओवरऑल, जो अगर मैं 2 प्लॉट की बात करूँ या ओवर एवेल्यूशन की बात करूँ, तो उन खातून का जो ओवरऑल बजट सोसाइटी से था वो कम से कम 1 करोड़ के पीछे 10 से 11% था, 11 लाख रुपए का। और 1.5 करोड़ की उन्होंने अपनी बुकिंग्स करवाई, तो 16-17 लाख रुपए बनता था। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं टोकन मनी दे बैठा हूँ, ये फ़लाना काम मैंने किया है, और अब बताओ ये प्रोजेक्ट कैसा है। तो मैंने साथ ही उनको बताया, मैंने कहा यार ये तो 70 का, अगर आपको 80 का प्लॉट बताया और 75 का फरमा रहे हैं, तो एक जनरली है ही 70 का, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा। और 70 की वैल्यूएशन पे 75,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि पुरानी बुकिंग थी। उन्होंने कहा अच्छा अब क्या होगा, मैंने कहा किससे बुकिंग करवाई, उन्होंने कहा फलाने बंदे से। मैंने कहा मुझे बात करने दें, अब बात मत कीजिएगा, मैं किसी तरह हैंडल करता हूँ, पैसे क्यों दिए, मैंने आपको मना भी किया था, आपने फिर भी पैसे दे दी। खैर वो पैसे दे बैठे थे। मैंने कहा चलो ठीक है। 2-3 दिन गुजरे, उनके मुझे लगातार मैसेजेस आते रहे। ये बता मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि आज 2 दिन पहले, गालियाँ देने से पहले, उन्होंने मुझे फरमाया कि मैं तो करना नहीं चाह रहा था तुम्हारे थ्रू, तुम खुद गुस्से हो। तो ओवरऑल रियलिटी ये है कि 2 महीने पहले
उन्होंने जो है मुझे मैसेजेस, जब उसके बाद मैसेज भेजना शुरू की, जी क्या बना, अपडेट, क्या हुई अपडेट, कोई 3-4 दिन मैसेज आते रहे। मेरे रिकॉर्ड्स में ऊपर सारे व्हाट्सएप में, इंशाल्लाह मैं पॉडकास्ट में भी जिक्र करूँगा तो रिकॉर्ड्स भी चलाऊँगा, कि उसमें मैं इनको बताता रहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जाऊँगा, टाइम निकाल के जाऊँगा, अभी मैं नहीं जा सका। 2-3 दिन तक लगातार वो मुझसे पूछते रहे और फिर मैंने टाइम निकाला और फिर मैं गया वहाँ पे। जब मैं वहाँ पर गया, मैं खातून से मिला, मैंने उनसे बताया कि ये जो आपने बुकिंग की है, इस बुकिंग में जो है ओवरऑल इतने पैसे तो बचते हैं। खैर एनीवेज, आप बताएं हमें क्या मिलेगा बीच में, हमारा कमीशन, क्योंकि मैं भी इसी पर्टिकुलर बिज़नेस से मुंसलिक हूँ, डेफिनेटली उनको पता होना चाहिए था, आपने तो उनको नहीं बताया। उन खातून ने उनको 1 रुपये के डिस्काउंट के बारे में नहीं बताया था। मीनवाइल जब मैंने उनको बताया था डिस्काउंट है, तो वो 3-4 दिन अपनी वर्किंग करते रहे। उनको भी बड़ा शौक था इन चीज़ों के बारे में वैल्यूएशन करने का, लेकिन वो करते रहे। खैर जब मैं खातून के पास पहुंचा तो मैंने उनको बताया कि इतना परसेंट ओवर, और 11% बचता था, 11%, इससे ज़्यादा बचता था कम नहीं, 1.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे। खातून ने मुझे बताया कि सिर्फ 4% आपको मिल सकेगा, वो भी इस सूरत में कि आप अगर ये काम करते हैं तो आपको हमारे साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, उसमें आप रजिस्टर हो जाएंगे, साइल अपने ऊपर काउंट कर दें, और आपको जो है हम सिर्फ 4% देंगे। एक्चुअल 11% था। 1 करोड़ का 11% कितना होगा? 11 लाख रुपये। 1.5 करोड़ का कितना होगा? 16 से 17 लाख रुपये। 4% वॉज जस्ट पीनट्स। खैर एनीवेज, जो भी उनकी फॉर्मेलिटी थी मैंने पूरी की, मैंने कहा ठीक है करें आप, और मैं वापस आ गया। मीनवाइल उन्होंने भी कहीं से किसी से पूछा, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जो कि उनको पहले कर लेनी चाहिए थी, मुझे भेजना ही नहीं चाहिए था, मेरा टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैंने पता करवाया है कि जो वहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट होता है उसका 4% तक का डिस्काउंट मिलता है, और ओवरऑल एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि लेटस से 3 लाख रुपये मिलेगा 4% के डिस्काउंट में। तो जिसके भी आप थ्रू करवाएं उसे बोलें यार 20-25 हज़ार रुपये खुद रख लें और बाकी पैसे तो हमें वापस दिलवाएं, जब उनका माइंड सेट था। खैर एनीवेज, मैंने उनकी बात का जवाब ही नहीं दिया। इसका मतलब ये कि मैं आई एग्रीड कि चलो 25-30 हज़ार रुपये जिसके थ्रू भी करवाएं उससे हो जाएगा, बाकी पैसे इनको वापस दे देंगे। और मैं उनको बता चुका कि भाई किसी और से क्या करवाना है, मैंने खुद ही अपने आप को रजिस्टर्ड एजेंट साइन करवा दिया। मैंने फिर उनको बताया कि अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कीजिएगा प्लीज़ मेरे पूछे बगैर मत कीजिएगा। कुछ दिनों बाद उनका फिर मुझे मैसेज आया, पता नहीं, आई अगेन रिपीट, उस खातून के साथ क्या इतना ज़्यादा जादू था इन पर, मोहब्बत, ठरक, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, इसलिए कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने क्यों बात लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, ना किसी सोसाइटी का नाम लिया। मोहब्बत, ठरक, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बेवकूफ़ी, बदयांती, एक्स्ट्रा एफिशिएंट, ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी कि उन्होंने फिर मजबूर किया एक और प्लॉट उनसे बुक करवाने पर, जिसका रिबेट 11% था, मुझसे पूछे बगैर। और उन खातून के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानी दी कि 4% पे फिर हम आधा हो गए, और फिर मुझे बताए बगैर ही एक और पेमेंट उस सोसाइटी को ट्रांसफ़र की उन्होंने, और उसका जो 4%, जो कि मैं कहता हूँ मूँगफली के छिलके जितना भी हमारे लिए नहीं होता, उस पर एग्री कर गए। मतलब ये कि पूरी की पूरी वैल्यूएशन पे 1.5 करोड़ पे तक के प्लॉट्स उन्होंने बुक करवाए अप्रॉक्सीमेटली, जिसका अप्रॉक्सीमेट जो है ओवरऑल जो कमीशन बनता था 15 से 16 लाख रुपए बनता था। और इतनी मेहरबानी थी उनकी उन खातून पे कि मैं हैरान था। मैंने उनको बाहर हाँ कहा कि आप डायरेक्ट पैसे क्यों जमा करवा रहे हैं? वो कहते जी मेरी ट्रांजेक्शन सेफ़ रहे। ठीक है, मैंने कहा सही है, फिर सेफ़ रहे तो सेफ़ रहे। खैर उन्होंने सारा प्रोसेस करवा दिया। इस प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस के बाद वो सारा कुछ समझ चुके थे कि शायद अगर वो मुझे ना भी भेजते, किसी और को भी भेज देते, तो शायद उनको उस वक्त मेरी ज़रूरत नहीं थी। बाद में पता लगा उनको, लेकिन जिस वक्त उन्होंने भेजा उस वक्त डेफिनेटली उनको मेरी ज़रूरत थी, मुझे वो यूटिलाइज़ कर चुके थे। अगर उनको पहले पता लग जाता है, रियल स्टेट इज़ ऑल अबाउट गेम ऑफ कॉन्टेक्ट। आपको पता है और पता नहीं है, इसी के दरमियान का सारा बिजनेस है। जिसको पता है वो मुंह भी नहीं लगाता, जिसको नहीं पता वो काम करवा जाता है। डेफिनेटली किसी भी बंदे को आप जब आप भेजते हैं तो डेफिनेटली उसको अगर आपने यूटिलाइज़ किया तो उसका हक बनता है। खैर नहीं, वैसे आई फेल्ट शॉर्ट कि इन्होंने बहुत ज़्यादती की। 15-16 लाख रुपए की अमाउंट, पता है या नहीं पता, मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड हूँ। इन दोनों प्लॉटों के एवज जो है 11% का रिबेट था, 11% की कमीशन थी ओवरऑल। इनको सिर्फ 4% तक इनके नाम की निकली, जो मेरे नाम पे आई। 6 से 7% किसी ने लिया। 1 करोड़ का 7% कितना? 7 लाख। डेफिनेटली उन्होंने लिया ना जिन्होंने डायरेक्ट बुकिंग कराई है। और मैं तो कह के इनको थक गया, बातों बातों में भी समझा समझा के थक गया। बहुत सारी चीज़ें हम बड़ी क्लियरली नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने नहीं समझना था। खैर 2-3 महीने गुजरे तो फिर मेरे नाम का चेक बन के आ गए, 2 प्लॉट जो बुक हुए थे। जब 2 प्लॉट बुक हुए, इन्होंने फिर मुझे भेजा, मैं गया चेक लेने, अवेलेबिलिटी नहीं थी, वापस आया, फिर भेजा, फिर मैं गया चेक लेने, चेक लिया, मैं आया, फिर मैं बैंक गया, मैंने चेक डिपॉजिट करा। चेक डिपॉजिट कराने के बाद मुझे पेमेंट आ गई, जो भी पीनट्स बचे, मतलब 1.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे, जो एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, लेटर सपोज 6 लाख रुपये बच गए। वो 6 लाख मेरे अकाउंट में आ गया। और उनकी मैं दीदा दिलेरी कहूँ, क्या मैं उनका कहूँ, कि उनका मुझे मैसेज आ गया ये सारे के सारे पैसे आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। अब जो लोग मुझे यहाँ तक अभी तक सुन रहे हैं ना, वो हंस पड़े होंगे कि जितने पैसे ही आए हैं ये सारे मुझे ट्रांसफ़र कर दें। मेरा एक सवाल था, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा, क्योंकि ताल्लुक़ बड़ा करीबी था और पहले एक एहसान था उनका मेरे सर पे, तो मैंने उनसे कहा
ये देखिए आपकी अमानत है, आपकी चीज़ है, आप भाई लगते हैं, ठीक है, मेरी नज़र नहीं इन पैसों पे। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो थोड़ा बहुत भी आया तो मेरे थ्रू आया ना, मैं गया था करवाने, आपको तो नहीं पता था, मैं गया था, मुझे आपने यूटिलाइज़ किया, मैं गया। ओवरऑल आप कहते हैं आपको सारे पैसे देते हैं हम, लेकिन क्या आपका नहीं बनता कि इसमें आप नहीं समझते कि मेरा कोई ना कुछ हक बनता है? ये सुन के भी मैं कहूँगा कि दीदा दिलेरी की और एहसान फरामोशी की हद थी कि उन्होंने कहा नहीं बनता। मैंने 2-3 दिन एवेलुएट किया, मैंने कोई पैसे उनके नहीं रखने थे, मैंने भेजने ही थे, लेकिन मैं अपने ही अंदर अंदर एक चीज़ में कुड़कुड़ाहट में जा रहा था कि यार ये क्यों हो रहा है। मतलब वहाँ पे उस खातून को इतनी ज़्यादा इनकी जो है क्या क्या मैं बोलूँ, इतने बड़े हातिम तय हैं कि 11-12 लाख रुपए चला गया तो उनको परवाह नहीं है। तो मेरी एफर्ट का कुछ पैसे, जो मेरा बिज़नेस ही यही है, क्या मुझे बनते हैं कि नहीं बनते। हम तो जितने लोग हमसे रब्ता करते हैं, चाहे कोई भी हम काम करते हैं, दे पे अस, और हम भी जिन लोगों से काम करवाते हैं हम उनको पे करते हैं, बेशक कितना मर्जी अच्छा ताल्लुक हो, रात को बैठे हम खाने इकट्ठे खाते हैं, लेकिन अगले दिन व्हेन वी आर इन बिजनेस हम करते हैं। डेफिनेटली बिजनेस मोड ऑफ इनकम ही यही है, सोर्स ऑफ इनकम ही यही है। मैंने उन्हें दोबारा कहा कि देखें कुछ ना कुछ बनता है हमारा, बातों में, लेकिन उनका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपका कुछ नहीं बनता। फिर मैंने कहा ऐसा तो फिर ऐसे ही सही, अगर हमारा कुछ नहीं बनता तो फिर अब तो मैं लूँगा, क्योंकि आप जब लिहाज नहीं कर रहे तो हम कैसे करें। उनका मुझे मैसेज है कि आप रिश्तेदारी का लिहाज कर लें। मैंने कहा जब आप रिश्तेदारी का लिहाज नहीं करें तो मैं कैसे कर लूँ। उसूली तौर पर अगर आपने बात करनी है तो फिर आधा जो आप रखें और आधा मैं रखता हूँ, मेरे थ्रू ही हो ना, बेशक आपको बाद में पता चला नहीं पता चला, डेट्स अनदर थिंग, आपने मुझे खुद भेजा। खैर नहीं, बस मेरा अपना हक रखा, मैं बात करता रहा, और उनकी हालत बिगड़ चुकी थी, इतनी बिगड़ चुकी हुई थी कि वो बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं थे, मुल्क से बाहर थे वो डेफिनेट। ये सारा प्रोसेस उन्होंने मुल्क से बाहर रखे करवाया। अगर वो खुद भी आके साइन करते ना तो आने जाने का टिकट और लाख रुपया लगता, लेकिन उन लोगों ने कभी इस चीज़ को मानना ही नहीं है कि हमारी भी कोई वैल्यू है। उनको नहीं पता कि अगर मैं किसी जगह बैठा होता, पता नहीं मैं कितना मसरूफ़ होऊंगा, कितनी चीज़ों को छोड़ के मैं वहाँ पे गया हूँगा। वो कहते हैं छोटा सा काम है, आपने हम पर फेवर कर दिया है। टू सम एक्सटेंड उनके अल्फाज ये थे कि आप हमारे नौकर हैं बाप के, आपने कर दिया तो हमारे सर पे एहसान न जताएं। हालांकि खातून को 11-12 लाख रुपए का मुनाफा देते हुए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा नहीं ख्याल कि, मुझे नहीं पता कि क्यों प्रॉब्लम नहीं थी, मैं इसको इन्वेस्टिगेट जरूर करूँगा। पता नहीं इतनी कैसी जो है, इतनी भी क्या आफत आई हुई थी कि इतने ज़्यादा लाख रुपये दे दी और फिर परवाही नहीं की, और हमारे थोड़े बहुत पैसे जब हमने क्लेम किए तो अब लड़ना शुरू हो गए। खैर ये 1 आध दिन 2 दिन बहस चलती रही और मैं अपनी सिर्फ एक बात पर रहा कि मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा कोई हक बनता है। उन्होंने मुझे कहा जी अब सिर्फ 20,000 रुपये रख। मैंने कहा आपको लगता है कि 20,000 रुपये की मेरी वर्थ है सारे के सारे काम की। खैर एनी वेस्ट टू कट शॉर्ट, वो तो बिल्कुल रोने से बदतर हो चुके थे, सुबह शाम मैसेजेस, पागलपन, और बार बार भाई ये करें भाई वो करें। उनको लगता था मैं सारे पैसे खा जाऊँगा। मुझे अपने साथ मेरे पार्टनर्स ने कहा, मुझे अपने साथ मेरे फैमिली वालों ने कहा कि इस तरह के बंदे के 1 रुपया भी वापस ना करो, ये घटिया आदमी, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने कहा नहीं इसके पैसे नहीं रखने, मैंने रखने ही नहीं, लेकिन ये कोई ना कुछ कमिट करे। 20,000 रुपये मैं कमिट नहीं करता। खैर रात को सोचते सोचते मैंने सोचा यार एवैल्यूएशन की, चलो मेरा कितनी कॉस्ट लगी, मैंने कहा 35,000 मेरे सर्विस चार्जेस की मद में, 25,000 इन्होंने शुरू में खुद कमिट किया हुआ था कि जो भी जिससे भी करवाना है 25,000 में करवा दें। मैंने 35,000 रुपये अपनी वैल्यूएशन रखी, मैंने कहा दफ़ा करो दे दो पैसे। मैंने 35,000 रुपये काट के सारे पैसे वापस कर दिए। एंड आई वॉज थिंकिंग कि अब थैंकफुल रहेंगे कि चलो यार ठीक है। मैं हैरान था इस घटियापन पे कि एक ऐसा इंसान जो कि घटियापन की इतने नैश पे चला जाए। ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, गालियाँ देना शुरू कर दी। 15,000 20,000 तो खुद कमिट कर बैठे थे। मैंने वैल्यूएशन की यार मैं 20,000 का इतना सस्ता मैं नहीं हूँ कि मुझसे काम करवाया जाए। आई गेस 35,000 मेरी वैल्यू होनी चाहिए, और 15,000 के बाद उन्होंने गाली गलोच करना शुरू कर। जो जैसे ही पैसे मिले और पता लगा बाकी नहीं मिलेंगे, उनका यूँ सारा एटीट्यूड बदला। पूरा दिन कहते रहे भाई भाई, रिक्वेस्ट करते रहे, उसके बाद फ़ौरन अपनी औकात पे आ गए। ये है इस तरह के रिश्तेदार। और बस आप लोगों के भी होंगे जो हमारे डीलर हज़रात सुन रहे हैं, कुछ घटिया लोग आप लोगों के सर्कल में भी होंगे। घटियापन की इंतहा। इस सारे प्रोसेस में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी मैंने तो तुम्हें कहा नहीं था तुम जाके करो, तुम खुद गए। हालांकि मेरे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी चलाऊंगा इंशाल्लाह आने वाले पॉडकास्ट में, कि जी इन्होंने खुद कहा था कि आप जाएँ। 3 दिन तो ये कहते रहे आप जाए, और ना सिर्फ ये 3 दिन पहले बल्कि हर पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ऑफ एंड ऑन मुझसे पूछते रहे, और मैं इनको एज अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी मैं इनको इन्फॉर्म करता रहा, इनको चीज़ें मैं बताता रहा। लेकिन घटियापन ये था कि उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं, तुम खुद चले गए। और दूसरी बात ये, उन्होंने उस खातून का नाम लिया कि वो खातून तो मुझे कह भी रही थी कि मैं तुम्हारे नाम का चेक ना बनवाऊँ क्योंकि वो तुम्हें पैसे नहीं देगा, तो मैंने फिर भी तुम पे ट्रस्ट करके पैसे तुम्हारे नाम का चेक बनवाया। मैं कहूँगा आपको कि आपकी अकल पे भी सलाम है, और घटियापन की इंतहा है, और आपके घटियापन की सोच की इंतहा है कि अगर वो खातून आपके साथ इतनी सगी थी तो जो 11 लाख रुपए का मुनाफा, ये जो कमीशन उनको मिला सोसाइटी से, वो आपसे शेयर कर देना कम से कम आधे पैसे, बल्कि आधे तो नहीं, आप तो चाहते हैं 1 टके थोड़ा सा काम है होना ही कुछ नहीं चाहिए, वो 11 का 11 लाख रुपये आपको भेज देना। वहाँ से आपने क्यों नहीं लिया? वहाँ पे जाके आप लोग बह जाते हैं, क्योंकि खातून आपके सामने आती है ना, आप लोगों की टांगें कामना शुरू हो जाती हैं, काम पे टांगना शुरू हो जाती हैं। आप लोग लाखों करोड़ों रुपये दे जाते हैं जो स्पेसिफिकली ओवरसीज़ बैठे हुए हैं। मेरे पार्टनर के पास एक बंदा है, उसने खातून से 15 फाइलें ली हुई थी। खातून से वो सारी की सारी फाइलें 50-50 हज़ार माइनस में, और सारी की सारी उन्होंने ली लाख लाख प्रॉफिट पे हुई हैं। ये तो हालात हैं हम लोगों के, ये तो आपकी हैसियत है। तब बहुत सारे लोग जो एक्चुअली हरकतें करते हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा।
मकसद कहने का ये है कि बाद में सब कुछ हमने यूटिलाइज़ करके बाद में हम पर इल्ज़ाम है कि जी आप खुद बीच में घुसे, हमने तो कहा भी नहीं था, हालांकि उन्होंने मुझे खुद डाला। फिर उस खातून का नाम ले रहे कि जी उस खातून ने तो मुझे कहा था इसको पैसे बिल्कुल ही ना दो, ठीक है, लेकिन मैंने तो इसलिए इसके नाम का चेक बनवाया कि चलो ये ट्रस्टवर्दी आदमी है। तो अगर वो इतनी सगी थी तो पहले दिन जब 16 लाख रुपए का मुनाफा था, ओवरऑल 11% का रिबेट था, तो आपको तो उसने 1 रुपया नहीं बताया, मैंने बताया कि जी इसमें होगा, आपको रिबेट मिलेगा, ठीक है, ये मैंने बताया, शायद गलती की, बेशक आपने पता करवा लिया था, डेफिनेटली कान में बात आके मैंने डाली थी, आपको तो पता ही नहीं था, आप तो पूरे पैसों पर डील कर चुके थे। और अगर इतनी वो सगी थी तो वो 4% भी ना मारती, जो 11-12% या 15% टोटल बनता था, 11%, वो सारा का सारा आपको दे दे, अगर इतना आपका सगा एक ताल्लुक है। तो अगर नहीं है तो मतलब ये आपको अगले बंदे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं लानत भेजता हूँ जैसे रिश्तेदारों पे, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं लानत भेजूंगा ऐसे लोगों पे जो कि बाहर तो लाखों रुपये लुटा आते हैं, लेकिन अपना बंदा अगर हक हलाल की कोई चीज़ मांगे तो ये ऐसे घटिया लोग गाली गलोच में उतर आते हैं। व्लॉग करने का मकसद इसलिए था कि बहुत सारे मेरे हजरात हैं जो काम करते हैं, उनके भी बहुत सारे घटिया रिश्तेदार होंगे और बहुत सारे ऐसे घटिया लोग हैं जो कि अपने लोगों से काम करवाना चाहते हैं, बाहर पैसे देना चाहते हैं, लाखों रुपए दे देते हैं, लेकिन अपने लोगों से काम करवा के पैसे नहीं देते। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, रियलिटी बिल्कुल सच है। और अगर आप समझते हैं, आप कहते हैं कि जी आपने मुझे पॉइंट आउट व्यू किया, तो फिर आपको पहले मानना पड़ेगा कि घटियापन आपने भी किया हुआ है। और अगर वो सुन भी रहे हैं, नाम तो मैंने किसी का भी नहीं लिया, खैर वो समझ तो के होंगे कि घटियापन उन्हीं का, ना मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिया, ना किसी खातून का नाम लिया, ना एक्चुअल अमाउंट बताई, लेकिन पूरी की पूरी कहानी तो बता दी। इंशाल्लाह ये वीडियो भी तमाम तर लोगों में जाएगी, रीज़ो कारब में भी जाएगी, लोग समझ भी जाएंगे कि किसकी बात की जा रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल ऐसे घटिया लोगों को, अगर उनका घटियापन इतना ही होता है तो किसी से रब्ता ना करें और किसी से बेनिफिट लेने की ज़रूरत ना करें। आप जैसे लोग वी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इतने घटिया होते हैं कि उनके आगे कोई खतून आ जाए, मैं बार बार इस चीज़ को बड़ा क्लियरली बताऊँगा, तो वो बह जाते हैं, फिर उनको नहीं समझ आती कि उन्होंने क्या करना और क्या नहीं करना। और कोई एक्चुअल बंदा ऑनेस्टली आपसे हर चीज़ कम्युनिकेट करे और आपके लिए पेन ले और आपसे ओवरऑल ऑनेस्टी की बुनियाद पर अपना हक डिमांड करे, तो आप जैसे लोगों को मौत पड़ जाती है, कहते हैं नहीं ये हमने नहीं करना। ये बहुत सारे लोगों का मसला है, इसलिए बहुत सारे लोग मुझे रब्ता करते हैं, ये हमारे फलाने बंदे ने हमें चूना लगा दी। ज़रा एवेल्यूएट करें कि उसने क्यों लगाया। क्या आपने उसको कहा था कि मैं तुम्हारा ड्यू शेयर तुम्हें दूंगा, या आपने कहा था तुम मेरा काम फ्री में करो? अगर आपने उसे कहा था मेरा काम फ्री में करो तो उसने फिर सही चूना लगाया। और अगर आपने उसे कहा था मैं तुम्हारा ड्यू शेयर जो बनता है मैं तुम्हें दूंगा, फिर उसने आपको चूना लगाया, फिर वो गलत है। कभी कभी अपने गिरबान में जान कर भी देखिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफ़िज़।